शंकर भगवान को वानर क्यों बनना पड़ा? इसके लिए हम शिव पुराण की कथा में रहेंगे। क्यों वानर बनना पड़ा? शंकर भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं और राम इनको अपना इष्ट मानते हैं। तो जब राम क्या हुए, राम के पहले क्या थे? राम के पहले ब्रह्म थे। वेद वैद्य, वाल्मीकि रामायण। वेद वैद्य, वेद वैद्य क्या है? ओम। वेद वैद्य परम जाता दशरथात्मजः। जब वह ओम दशरथ के घर राम के रूप में अवतार ले लिया तो वेदः, जो उसके हाथ में वेद थे वे क्या हुए? वेदः प्राचेद सादासीद साक्षात रामायण महात्मना। वो महर्षि वाल्मीकि बनकर के प्रकट हुए। और शंकर भगवान राम की सेवा करने के लिए वानर के रूप में प्रकट होते हैं। तो पार्वती जी तपस्या पर गई और तपस्या पर जाकर के हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गई और एक पैर से खड़ी हो गई और इतनी घोर तपस्या की कि आकाश में कई जगह ज्वालाएं उड़ने लगी। 5 वर्ष की बिटिया की तपस्या कैसी है? यहां अगर किसी को कह दिया जाए कि 3 दिन अन्न जल नहीं लेना है तो देखा क्या स्थिति हो जाएगी। 3 दिन। और उस बिटिया ने क्या किया? बोले संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 वर्ष गमाए। कछ दिन भोजन वारी, 10,000 वर्षों तक जल पी करके रही और 10,000 वर्षों तक हवा पी करके रही। कछ दिन भोजन वारी बतासा, कछ दिन की है कठिन उपवास। आपको लगता होगा लेकिन भारत वर्ष में एक ऐसा शासन था जिसमें 14 वर्षों तक किसी के घर में अन्न नहीं बना था। बता सकते किसका शासन था? 14 वर्षों तक किसी के घर में अन्न नहीं बना। क्या बालक, क्या बालिका, क्या युवा, क्या वृद्ध, सभी के घर फलहार बनता था, अन्न नहीं बनता था। वो किसका शासन था? राजर्षि भरत का। 14 वर्षों तक विवाहित स्त्रियां अपने सारे स्वर्ण आभूषणों को उतारकर संदूक में रख दिया था। तब अटैची नहीं थी, संदूक थी। संदूक माने कुछ जानत हो ही कुछ न जानत हो। वो लोहे के संदूक रहत रही, इतना बड़े के ताला मार जाता। अटैची तब ना ही रही तो संदूक रही। इतना ही नहीं 14 वर्षों तक पूरे आर्यावर्त में किन्हीं माताओं ने एक भी बालक बालिका को जन्म नहीं दिया था। ये किसका शासन था? ये राजर्षि भरत का शासन था, जिसमें अयोध्या कांड में कवि कुलभूषण संत शिरोमणि लिखते हैं, राम दरस हित करत सभी लोग परम नेम उपवास, तज भूषण सुख। सारे गहने उतार दिए थे, पहनेंगे जब राम आ जाएंगे। तज भूषण सुख भोग सुख, बच्चे नहीं पैदा करेंगे तब तक जब तक राम नहीं आ जाएंगे। तज भूषण सुख भोग सुख, अन्न नहीं खाएंगे तब तक जब तक राम नहीं आ जाएंगे। जियत अवधि की आस, किस अवधि का इंतजार कर रहे थे? राम जब 14 वर्षों को जब वनवास काट करके जब साकेत में आ जाएंगे तब कोई माताएं बच्चा पैदा करेंगी, तब किसी के घर में अन्न बनेगा। ये शासन किसका था?
बोले नंदग्राम करि परण कुटीरा, करत निवास धर्म धुर धीरा। आसन शयन 14 वर्षों तक भरत केवल मैं जैसे बैठा हूं ऐसे बैठे थे। आसन शयन भोग सुख भूरी, भरत ही तजऊ सकल तृण तोरी। रमा बिलास राम अनुरागे, तजत बमन नर बड़ भागी। ये भरत का राज्य शासन काल था 14 वर्षों तक के लिए। राजा तो राम ही थे, लेकिन राम से आदेश लेकर के पूरा शासन भरत चला करते थे। राम की खड़ाओं से आदेश लेकर चलाते थे। तो ये है, आज हमको अगर कोई व्रत पड़ जाए, भैया हमसे न रहा जा रहा है। अब हमको देखिए, कल सूर्य का व्रत था। हम सूर्यास्त के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। अधिक मास चल रहा है, केवल एक अन्न ग्रहण करते हैं, दिन में अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। तो कल पूरा रविवार गया, रात गई, अब आज सोमवार गया, ठीक, अब कल एकादशी आ गई। काम उतना ही है, लेकिन व्रत पे व्रत पड़ते चले जा रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आज गंगा दशहरा भी है, आज गंगा दशहरा भी, और इसलिए पतित पावनी गंगा का नाम कथा में जरूर आना चाहिए। इसलिए अभी हम गंगा का प्रकरण ले आते हैं। रुद्र संहिता के 24वें अध्याय में रामावतार चरित्र की चर्चा है। ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें रामावतार की चर्चा नहीं है। शत्रुद्र संहिता में 24वें अध्याय में रामावतार की चर्चा है, जहां सती परीक्षा लेने गई, सती खंड। इसी शिव महापुराण के दूसरे खंड में कोट रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंगोपाख्यान में भगवान राम की चर्चा है। कहां? जहां पर श्वेतवंत रामेश्वरम की स्थापना, जहां पर अगाध समुद्र के जल में भगवान ने 1200 किलोमीटर का पुल स्वताम्र पर ही अजल राशि योगे निध्य से तुम विसुखैर संख्य श्री रामचंद्रेण समर्पितम तम रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। श्वेतवंत रामेश्वरम की स्थापना हुई। कैसे होगी स्थापना? स्थापना करने जा रहे थे, तब तक आकाशवाणी हुई, राम, ये आपकी जो भगवान शंकर की उपासना है, यह शास्त्रोचित नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही? हाँ, क्योंकि सीता नहीं है, इसलिए आप स्थापना नहीं कर सकते। सीता आएंगी कैसे? सीता तो लंका। नारद ने कहा मैं देखता हूं। नारद ने जाकर रावण को बताया कि राम रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं, क्या सीता को दे सकते हो 2 घंटे के लिए? रावण ने कहा नहीं, मैं अकेला तो नहीं विचार कर सकता। महामंत्रियों से विचार करने के बाद रावण ने कहा कि सभी मंत्रियों ने मना कर दिया कि सीता को नहीं वापस करेंगे, लेकिन रामेश्वरम की स्थापना होगी, मैं सोने की सीता बनवाकर। यह कथा रामचरितमानस, आनंद रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि रामायण में भी सोने की सीता बनाकर रावण लेकर आता है
और दिव्य गहनों से आच्छादित स्वर्णमयी सीता को राम के दाहिने भाग में बैठा देता और कहा, पहले दक्षिणा दे दीजिएगा और फिर इसके बाद स्थापना करिएगा। राम ने कहा, तुम्हारी ब्राह्मण तुम्हारी दक्षिणा क्या? रावण ने कहा, आज के तीसरे दिन से चलने वाले आर्यावर्त के इस विशाल युद्ध में हम आपके रूप ऐश्वर्य पर मोहित न हो, यही हमारी दक्षिणा है। भगवान श्री राम ने कहा, तथास्तु। संसार का ऐसा कौन सा प्राणी है जो राम सामने पड़ जाए और राम की सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित न हो जाए। सभी राक्षस मोहित हो गए, लेकिन रावण जब तक लड़ता रहा, 10 दिन लड़ता रहा, लेकिन राम के ऐश्वर्य पर मोहित नहीं हुआ। ये सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना है। सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना करने के बाद भगवान ने वहां उस रामेश्वरम धाम में खड़े होकर के कहा कि अगर जो गंगा जल ले आकर के यहां चढ़ाएंगे, ट्रेन से नहीं, हवाई जहाज से नहीं, आने माने समझता है कांवर। बोले, जे गंगा जल आन चढ़ई, जे गंगा जल आन चढ़ई, तो सायुज मोक्ष नर पई। आजकल तो जानते हैं, आजकल तो इतनी बड़ी विडंबना हो गई है कि पाठक जी बताइए, तिवारी जी बताइए, बद्री नारायण धाम जाने को किसको अधिकार है? जो अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध गया में कर लेते हैं, उनको बद्री नारायण जाने का अधिकार दिया जाता है। वही व्यक्ति बद्री नारायण जा सकता है, कोई दूसरा नहीं जा सकता। लेकिन अभी देखिए मोबाइल, 8 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। ये ऐसे लोग हैं जो माता पिता को कभी एक ही धाम नहीं करवाए। ये वे लोग हैं जिनका मुंह देखने से पाप है। ये छुट्टी पड़ गई, ये तुरंत बद्री नारायण रामेश्वरम लाइन लगा ली। ये क्या है जानते हैं? जो घटना केदारनाथ में घटी थी, वही बद्री महाराज क्या कह रहे थे? क्यों कि करते नीति ताहि डर नाही। बद्री नारायण धाम में 50-55 वर्ष के बाद का ही व्यक्ति जाने का अधिकार है। अपने माता पिता के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। वहां बद्री नारायण जाकर के वहां पिंडदान करते हैं और तब जाकर के गया श्राद्ध पूरा होता है। लेकिन वहां इसके लिए नहीं गए हैं, पिकनिक मनाने गए हैं। ऐसे किए थे केदारनाथ में। सरस्वती की एक धारा ने मटिया मेट कर दिया, लाश तक की पता नहीं चली। वही किसी दिन बद्री नारायण में भी होगा। क्यों कि करते नीति ताहि डर नाही, ए जही थोड़े दिन मां। बताइए, युवतियों युवकों की क्या आवश्यकता है बद्री नारायण में जाने की? इनका क्या काम है बताइए? ये किस लिए वहां पर लाए? सरकार भी नहीं बोल रही, सरकार को पैसा मिल रहा है। अब अगर हम लोगों को जाना हो तो 7 किलोमीटर लाइन, भैया हम तो नहीं खड़े रह पाएंगे। समस्या हो गई कि नहीं हो गई? वृद्ध समाज कैसे जा सकता है वहां पर? सरकार जैसे उसकी सरकार की आंख फूट गई है, वैसे दर्शन के दर्शनार्थियों की भी आंख फूट गई। अरे पहले माता पिता की गया कर लेते, पितरों का श्राद्ध कर लेते, और फिर इसके बाद गया कि वहां जाते सुप्रीम कोर्ट बद्री नारायण। नहीं तो बद्री नारायण, केदारनाथ, रामेश्वरम, किसी भी पुत्र को जब तक अपने पिता माता के श्राद्ध के कर्म को नहीं कर लेते, धामों में जाने का अधिकार नहीं है। ये धाम में तभी जा सकते हैं जब माता पिता के श्राद्ध कर चुके हो। और अगर ऐसे कर रहे हैं तो फिर दिन दूर नहीं है, भगवान के घर क्षमा नहीं है। वो किसी न किसी दिन वहां भी देखिएगा, इतना बड़ा ग्लेशियर फूटेगा कि सब उसी में समाहित हो जाएंगे। तो सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना करने के बाद भगवान ने 2 बात कही।
एक तो जो गंगा जल ले आकर चढ़ाएगा वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा, अथवा जे रामेश्वर दर्शन करहीं, जे रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तन तज मम लोक सिधरी। अब गया जाएं तो 1.5 लाख लगे। तिवारी जी, गया से आमई भागवत सुनाई तो 5 लाख लगे। तब पत्नी कहे कि मूर्ख है तो काहे गया जाबे, काहे भागवत सुनबे, एक ही फ्लेट खरीद ले, लड़किन के कायदे से पढ़ावा, जे मर गयो कर कहानी खत्म। बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? हम इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे पाठक जी अपने जीते जी भागवत करा लिए, राम कथा करा लिए, शिव पुराण करा लिए, 2-2 बार भागवत हो गई, 2-2 बार शिव पुराण। अपने जीते जी जौन कुछ धर्म कर्म करे कोई कई ले, जब आन के सहारे हो जाए ना तब जाना थके मालिक हो जाए घरे में। 10-20 रुपया के बात करे 100-200 के तो मिल जाए, लेकिन अगर 4-6 लाख के बात करबे तो फिर बैठा रहे राम राम जपत। इसलिए करे जो धर्म कर्म मन बानी, करे जो धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पितम प्रजानि। ये नहीं है कि हम कथा कह रहे हैं तो हम पता है को माता पिता का ऋण नहीं। अब अगले साल देख लीजिए मेरे बाल कितने बड़े बड़े थे। अभी मैं अगले इसमें जो है आश्विन के महीने में मैं गया करके आया, मैं स्वयं आचार्यों को बुलाकर भागवत कराई। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसा नहीं है कि हम वक्ता हैं तो हमारे लिए छूट है, सबके ऊपर नियम है। अगर 5 ऋणों से मुक्त नहीं होते हैं तो कहां जाएंगे? लिया कर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव यह। पार्वती जी तपस्या पूरी हुई। कब पूरी हुई? कि तपुनि भयउ सुखादे प्राणा, उमा नाम तब भयउ य प्राण। परीक्षा सप्तर्षियों को भेजा। सप्तर्षियों ने शंकर जी की निंदा शुरू की। पार्वती ने कमंडल से जल निकाला और कहा सप्तर्षियों जलाकर भस्म कर दूंगी, नहीं तो भाग जाओ यहां से। मैं शंकर की निंदा नहीं सुनना चाहती। स्वयं शंकर भगवान ब्राह्मण बनकर के गए परीक्षा लेने के लिए, और जब शंकर भगवान ब्राह्मण बनकर परीक्षा लेने गए, शंकर भगवान की बड़ी घोर घोर निंदा की, लेकिन पार्वती ब्राह्मण समझकर बिगड़ी नहीं। पार्वती ने कहा ब्राह्मण देवता आप जा सकते हैं, मुझे विवाह करना है तो कहां करूं? ले जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरब संभव न तरहब कुमार। शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोले पाणी ग्रहण हो जाता है, विवाह होता रहेगा। इस प्रकार से